हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट नवीदा फातिमा और स्वागत है आपका द पेरेंटिंग आईक्यू पर। यह चैनल उन सभी के लिए है जो बच्चों की परवरिश करने का सही तरीका सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक बहुत ही बेसिक सवाल के साथ कि पेरेंटिंग किसे कहते हैं। आखिर वे क्या काम हैं जो कि हमें पेरेंटिंग के अंदर करने चाहिए। बच्चों की परवरिश करने का असली मतलब क्या है और असली गोल्स क्या हैं। शादी के बाद माँ बाप बन जाना एक बहुत नेचुरल सा नेक्स्ट स्टेप होता है, कम से कम इंडिया में तो ऐसा ही है। और जब बच्चों का पालन पोषण करने की, उन्हें बड़ा करने की बारी आती है तो जनरली हम अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, उन्हीं के तरीक़ों को अपनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपने पेरेंट्स के बहुत से तरीके पसंद नहीं होते, मगर फिर भी हम वही करते हैं जो उन्होंने हमारे साथ किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उससे ज़्यादा बेहतर तरीका पता नहीं होता। जो हमने देखा वही हमने सीख लिया। हमें लगता है कि जिन तरीक़ों से हम ठीक ठाक बड़े हो गए हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी ठीक ठाक बड़े हो जाएंगे, मगर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। पेरेंटिंग जिस तरह से हम जानते हैं और जिस तरह हम करते हैं वह एक तरह की गेसिंग गेम के जैसे है। अगर जो हम कर रहे हैं वह काम कर गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर हम अपनी गलतियों को सही दिखाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं या फिर किसी ना किसी को दोषी बना देते हैं। पेरेंटिंग के बारे में कोई ट्रेनिंग लेना, कोई एजुकेशन हासिल करना, ये बातें अभी भी हम लोगों के लिए बहुत स्ट्रेंज है, बहुत ही नई कॉन्सेप्ट हैं। मगर थैंकफुली अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। लोगों को अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि बच्चों को बड़ा करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे सही तरीके से करें। तो चलिए वापस अपने सवाल पर आते हैं कि पेरेंटिंग क्या है। आप कहेंगे कि बच्चों की देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद करना, यही सब पेरेंटिंग में शामिल है। ये सब बातें बिल्कुल सही हैं, मगर ये पेरेंटिंग की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। पेरेंटिंग कोई कामों की चेकलिस्ट नहीं है कि हाँ मैंने ये काम कर दिया तो हो गई पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह एक पूरा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अपने बच्चों को समझना, उन्हें जानना कि उनका असली नेचर क्या है, उनकी असली पर्सनालिटी कैसी है, वो किन बातों से खुश होते हैं और किन बातों से उदास, और वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, ख़ास तौर पर हमसे यानी कि अपने पेरेंट्स से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक बच्चा बहुत ख़ास होता है, हर बच्चा यूनिक है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का उनका खुद का एक अलग तरीका होता है और हर एक बच्चे के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल छिपा होता है। ज़रूरत है कि हम उस छुपे हुए पोटेंशियल को, उनके गुणों को खोजें और बच्चे की परवरिश इस तरह से करें कि उनके गुण, उनका पोटेंशियल उभर कर, निखर कर सबके सामने आ सके। यही एज पेरेंट्स हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा जो कुछ भी हम अपने बच्चों के लिए करते हैं वह सब इस ग्रेटर गोल को अचीव करने का, इस बड़े पर्पज़ को हासिल करने का सिर्फ एक माध्यम है। तो अब सवाल यह है कि एज पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से हासिल कर सकें। इसके लिए दो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मेरी माने तो दूसरे काम से आप आज ही से शुरू कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो काम है उसके बारे में अधिकतर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता और ना ही कोई उन्हें बताता है, और वो है खुद से ये पूछना कि क्या बच्चों की परवरिश करने के मेरे तरीके सही हैं, क्या इन तरीक़ों से मैं वो हासिल कर सकता हूँ जो मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या इससे भी कोई बेहतर और इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। हम सभी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भावना होती है और वो ये कि मैं हमेशा सही हूँ या मैं जो करता हूँ या करती हूँ वो सही है। इस सोच को हमें छोड़ना होगा। तैयार रहिए नई बातें सीखने और समझने के लिए और अपनी पेरेंटिंग के तरीक़ों में सुधार लाने के लिए। और दूसरा काम है हमें अपने बच्चों को वो प्यार देना है जिसके वो हकदार हैं। आप कहेंगे कि प्यार तो हम सभी अपने बच्चों से करते हैं, ये ठीक है, मगर होता यह है कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं हम अपने प्यार के साथ कुछ कंडीशन और शर्तें लगा देते हैं। अच्छे नंबर लाओ, ऐसे रहो, ऐसा करो, हम जैसा कहें वैसा करो। पर यहाँ हम जिस तरह के प्यार की बात कर रहे हैं वो किसी अच्छे बिहेवियर से या किसी अच्छे ग्रेड से बंधा हुआ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। पढ़ाई, डिसिप्लिन, अचीवमेंट्स, ये सब अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं,
मगर हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनसे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से प्यार करते हैं, ना कि उनके अच्छे नंबरों की वजह से या फिर किसी और अचीवमेंट की वजह से। बिलोंगिंग की, अपनेपन की इस भावना का बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। यही बात उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, उनमें खुद के प्रति विश्वास जगाती है। आप अपना प्यार कई तरीक़ों से जता सकते हैं। सबसे पहले तो उन पर चीखना चिल्लाना बंद कर दें। गलती होने पर उन्हें समझाएं, पर जल्दी ही माफ़ कर दें। उन्हें ताने ना दें, उनका मजाक ना बनाएं और ना ही दूसरों के सामने उनकी बुराई करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बच्चों के आत्मविश्वास को ठेस पहुँचे और उन्हें ऐसा लगे कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते। हमें अपने बच्चों को हर हालत में सपोर्ट करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, तब भी जब वे अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं हैं और तब भी जब उनसे कोई गलती हो गई है। मैं मानती हूँ कि अनकंडीशनल प्यार, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस जैसी बातें कहने और सुनने में बहुत आसान लगती हैं, पर उन्हें प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल लगता है। और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि प्यार और समझदारी के बारे में सोचना तो दूर की बात है, हमें अपने बच्चों से बात करने का भी दिल नहीं करता। पर आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि क्यों अपने बच्चों से अनकंडीशनल प्यार करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है और कैसे हम उस स्थिति को हासिल कर सकते हैं जहां ये सब बातें हमारे लिए मुमकिन हो जाएं। एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि हम घर में एक ऐसा प्यार भरा माहौल बनाएं जहां बच्चे अपने बारे में अच्छा महसूस करें, अपनी बातें कहते हुए डरे नहीं। अगर उनके मन में कोई सवाल है या फिर कोई बात उन्हें परेशान कर रही है तो वो बेझिझक अपने माता पिता से कह सकें। इसी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इस सब को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, उन्हें जानने की, समझने की कोशिश करें और जब वो हमारे पास अपनी बातें लेकर आएँ, हमसे अपनी बातें कहें, तो हम उन्हें ध्यान से सुनें और अगर ज़रूरत है तो उनकी मदद भी करें। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत से चैलेंजेस से भरी हुई है, मगर साथ ही साथ एक बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर है, एक बहुत ही सुखद अनुभव है। अपने खुद की पेरेंटिंग के बारे में सोचिए। अपने बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? आप अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या आप अपना प्यार अपने बच्चों से जताते हैं? क्या आप उन्हें कभी कहते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं? कमेंट में मुझे बताइए कि आपके विचार क्या हैं इस बारे में। अगली वीडियो में हम कुछ नई बातें सीखेंगे पेरेंटिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।